आज का जो हमारा टॉपिक है असिमिलेशन ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में हमने इवोल्यूशन ऑफ माग्मा के ऊपर डिस्कस किया था। माग्मा में जो इवोल्यूशन आ रहा है, डाइवर्सिटी या फिर चेंजेस जो दिख रहे हैं वो दो वजह से दिख रहे हैं, या तो असिमिलेशन नहीं तो डिफरेंशिएशन। तो आज हम बात करेंगे असिमिलेशन के ऊपर, फिर अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है असिमिलेशन। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं असिमिलेशन क्या है। समझ लीजिए, ये अगर अर्थ का क्रस्ट है, सी लिख दिया, ठीक है, ये कुछ लेयर्स हैं अर्थ के, ठीक है, इस तरह कुछ लेयर्स हैं। माग्मा जब निकल रहा है अर्थ के सरफेस को पेनिट्रेट करके, अर्थ को पेनिट्रेट करके उसके सरफेस पे जब निकल रहा है इस तरह, तो ये जो उसके जो वे में जो भी आ रहे हैं रॉक्स या फिर सॉइल, अर्थ के कुछ भी जो मटेरियल है, अर्थ के अदर मटेरियल वो आ रहे हैं, या तो ये रॉक हो सकता है, रॉक में भी इग्नियस हो सकता है, सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक, एसिडिक या फिर बेसिक, कुछ भी जो रॉक है उसका वे में जो आ रहा है। तो माग्मा क्या कर रहा है ना, इसे अपने बॉडी में इन कर ले रहा है, इंटरप्ट कर ले रहा है और उसे पूरा डाइजेस्ट कर ले रहा है। तो ये भी माग्मा में कन्वर्ट हो जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस ये जो पार्ट रह रहे हैं, मतलब रॉक के जो पार्ट रह रहे हैं जिसको पेनिट्रेट कर रहा है माग्मा, वो कहीं ना कहीं इसमें मिल जा रहा है, तो वेरिएशन आ रहा है कंपोजिशन में। ठीक है, चलिए आप देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ए माग्मा वाइल राइजिंग अप टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, मतलब माग्मा जब अर्थ सरफेस के तरफ आ रहा है, कैन एंगल फ्रैगमेंट ऑफ कंट्री रॉक। ठीक है, कंट्री मतलब जो भी कंट्री रॉक को, ये देखिए कंट्री रॉक से वो पेनिट्रेट करके आ रहा है, उसका जो भी उसके वे में आ रहा है कंट्री रॉक का पार्ट, उसको वो एनगल्फ कर ले रहा है या फिर कवर कर ले रहा है थ्रो, मतलब जिससे वो पास हो रहा है, कवर कर ले रहा है। इफ़ दीज फ्रैगमेंट्स आर डाइजेस्टेड, ठीक है, बाय द माग्मा, मतलब माग्मा उसके अंदर पूरा पचा ले रहा है अगर उसको, तभी हम उसे बोल रहे हैं असिमिलेशन। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ दे नॉट डाइजेस्टेड, अगर वो जो माग्मा जिसे अपने अंदर इन कर लिया, जो ये देखिए ये जो रॉक मटेरियल उसके वे में आ रहे हैं, वो अगर डाइजेस्टेड नहीं होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, देखते हैं चलिए। दे रिमेन entrapped within the mass of the crystallized magma, such entrapped fragments are called xenolith। ठीक है, जो अगर माग्मा के अंदर entrapped हो गया बट वो मेल्ट नहीं हो रहा है, मेल्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उससे हाई टेम्परेचर और भी चाहिए मेल्ट होने के लिए, बट माग्मा का टेम्परेचर उससे कम है, दैट्स वाई वो मेल्ट नहीं हो रहा, तो वो रिमेन इंटरप्ट हो जा रहा है माग्मा के अंदर, और क्रिस्टलाइज होने के बाद भी वो उसी अपने ही प्रीवियस फॉर्म में रह रहा है, तभी उसे हम बोल रहे हैं जेनोलिथ। ठीक है, यहाँ पर ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा या फिर मिक्स नहीं हो रहा, बट यहाँ पे वो डाइजेस्ट होकर पूरा माग्मा में ही कन्वर्ट हो जा रहा था, नहीं कन्वर्ट हो रहा तब उसे हम बोल रहे हैं जेनोलिथ। और अगर वो कन्वर्ट हो जा रहा है मतलब डाइजेस्टेड हो जा रहा है, तो हम उसे बोल रहे हैं असिमिलेशन। और असिमिलेशन को हम रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या स्प्लिट होता है, 1 by 1 डिफरेंशिएट होता है। माग्मा जब क्रिस्टलाइज होने का होता है तो एक के बाद दूसरा डिफरेंशिएट होकर सेपरेट होता है, बट यहाँ पर माग्मा के साथ और भी कुछ रॉक के जो मटेरियल है या फिर फ्रैगमेंट है वो मिक्स हो रहा है, इसीलिए इसे हम रिवर्स प्रोसेस भी बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन का। असिमिलेशन ऑल्सो प्रोड्यूस वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक, और इसके वजह से भी कंपोजिशन में वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि अगर ये कुछ भी ये समझ लीजिए, सपोज माग्मा जो आ रहा था स्टार्टिंग में उसका कंपोजिशन था एक्स, ठीक है, सपोज ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसा नहीं रहता कंपोजिशन। सपोज इसका कंपोजिशन है एक्स, बट ये जब आ रहा है यहाँ जो कंट्री रॉक को पेनिट्रेट कर रहा है उसका, तो समझ लीजिए उसका कंपोजिशन फिर कुछ डिफरेंट होगा, समझ लीजिए वाई, तो ये दोनों मिलके कुछ डिफरेंट कंपोजिशन बना रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है। स्टार्टिंग में तो ये एक्स ही था ना इसका कंपोजिशन, बट यहाँ पर वो वाई के साथ मिलकर फिर कंपोजिशन में वेरिएशन करा रहा है, दैट्स वाई हम बोल रहे हैं, इसीलिए असिमिलेशन भी कॉज है वेरिएशन दिखाने के लिए इग्नियस रॉक के कंपोजिशन में। ठीक है, इग्नियस रॉक कंटेनिंग पार्शियली डाइजेस्टेड जेनोलिथ, मतलब अभी हमने देखा जेनोलिथ जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, मगर ऐसा भी कंडीशन आएगा कि पार्शियली वो डाइजेस्ट हो जाएगा और पार्शियली नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड रॉक्स। ठीक है, पहली बात तो असिमिलेशन बोलेंगे जो डाइजेस्ट हो जा रहा है, बट जो डाइजेस्ट बिल्कुल ही नहीं हो रहा, रिमेन इंटरप्ट रह जा रहा है, और उसी की वजह से हमें जेनोलिथ स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो जो रिमेन इंटरप्ट हो जा रहा है पार्टिकल या फिर हम उसे बोल सकते हैं फ्रैगमेंट, उसे ही हम बोलते हैं जेनोलिथ। बट जेनोलिथ भी समटाइम्स जब पार्शियली डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब जेनोलिथ अगर ये समझिए 100% है तो यहाँ पर से कुछ % डाइजेस्ट हो जा रहा है साइड वाला, तब उसे हम बोल रहे हैं हाइब्रिड रॉक। ठीक है, अब देखते हैं उसके कुछ
अब देखते हैं कुछ फैक्टर्स। उससे पहले देख लेते हैं उसके मतलब इनकॉर्पोरेशन जो होता है फॉरेन रॉक मैटर बाय माग्मा ऑकर इन 3 वेज। ठीक है, मतलब माग्मा में जो मिक्सिंग हो रहा है फॉरेन रॉक मैटर का, फॉरेन मीन्स डिफरेंट कंपोजिशन का, क्योंकि माग्मा तो आके मिल रहा है ना रॉक के साथ, तो उसका जो इनकॉर्पोरेशन हो रहा है वो देखते हैं वो क्या क्या है। 3 वेज में होता है। मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन मतलब माग्मा जब आ रहा है फोर्सफुली उसको अपने अंदर ले रहा है, यहाँ पर वो डाइजेस्ट कर रहा है, बट यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, तभी हम उसे बोल रहे हैं मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन। और एक है बी में जो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग पार्शियल सॉल्यूशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल सॉल्यूशन हो रहा है इनकॉर्पोरेशन का, ठीक है, जिसे हम हाइब्रिड रॉक बोल रहे थे। मतलब यहाँ पर पार्शियल सॉल्यूशन हो रहा है, बट टोटल डिसोल्यूशन इन्वॉल्व टोटल डिसअपियरेंस ऑफ द सॉलिड फेज। ठीक है, टोटल डिसोल्यूशन जब हो रहा है तो सॉलिड फेज टोटली डिसअपियर हो जा रहा है। मतलब स्टार्टिंग में जो ये देखिए हमारे पास ये जो रॉक था इसके वे में आ रहा था माग्मा, जब मतलब वोल्केनो निकल रहा है माग्मा के वे में जो भी आ रहा है, तो स्टार्टिंग में ये हमारे पास सॉलिड फेज में था, बट जैसे ये माग्मा के साथ मिल रहा है मतलब माग्मा के वे में आ रहा है, माग्मा हाई टेम्परेचर प्रेशर में निकलता है, तो उसके वजह से ये कंट्री रॉक को या फिर फ्रैगमेंट को जो भी इसके वे में आ रहा है ये एंगल्फ कर लेता है और डाइजेस्ट कर देता है। बट समटाइम्स मैकेनिकली करता है, समटाइम्स केमिकल रिएक्शन होने की वजह से डाइजेस्ट करता है। ठीक है, उसी चीज़ को हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। और इनकॉर्पोरेशन जो होता है उसका मतलब मिक्स जो होता है उसका 3 वे रहता है। पहला तो मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकली पूरा इनकॉर्पोरेशन होगा, केमिकल रिएक्शन का यहाँ पर कुछ रोल नहीं रहेगा। और दूसरा होता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग पार्शियल सॉल्यूशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, मतलब पार्शियल सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, पूरा ये जैसे जेनोलिथ में हमने बोला था हाइब्रिड, उसी टाइप में यहाँ पर हो रहा है इनकॉर्पोरेशन, बट जो टोटल मतलब पूरा मिक्सिंग हो जा रहा है एसिमिलेशन, वो पूरा डिसअपियर हो जाए सॉलिड फेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एसिमिलेशन को कंट्रोल करते हैं, तो देखते हैं 1 बाय 1 वो क्या फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर ऑफ माग्मा एट द टाइम ऑफ इंक्लूजन। ठीक है, इंक्लूजन के टाइम माग्मा का टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि माग्मा का टेम्परेचर अगर जितना रिक्वायर है मेल्टिंग के लिए जो कंट्री रॉक को अगर वह सफिशेंट है तभी वो मेल्ट कर सकेगा, मीन्स एसिमिलेशन होगा। अगर टेम्परेचर सफिशेंट नहीं रहेगा तो एसिमिलेशन प्रोसेस नहीं होगा, इसीलिए टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब ये देखिए अर्थ का सरफेस है, जब माग्मा आ रहा है तो यहाँ पर जो भी कंट्री रॉक है उसे वो अगर कंट्री रॉक का टेम्परेचर का रेजिस्टेंस मतलब अगर ये 800 डिग्री में मेल्ट होने वाला है, सपोज अगर यहाँ पर अगर 600 डिग्री टेम्परेचर है तो ये मेल्ट नहीं होगा, तो इसके वजह से एसिमिलेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर मस्ट भी 800 से ऊपर आना चाहिए। अगर ये रॉक का रेजिस्टेंस भी मतलब ये जो कंट्री रॉक है या फिर बेड है उसका रेजिस्टेंस 800 है। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर फैक्टर को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद देखते हैं स्टेज 8 इज द इंक्लूजन ट्रैप। ठीक है, किस स्टेज में, इनिशियल स्टेज में हो रहा है या फिर लेट स्टेज में हो रहा है वो देखना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में जब माग्मा निकल रहा है उस टाइम में ये इंटरप्ट हो रहा है फ्रैगमेंट, या फिर पूरा लेट स्टेज में जब मतलब वो अर्थ सरफेस के नियर अबाउट पहुंच जा रहा है उस स्टेज में। क्योंकि माग्मा जब निकल रहा है स्टार्टिंग तो वो बहुत हाई टेम्परेचर से निकलता है, ग्रेजुअली वो जैसे जैसे पहुंचता है अर्थ सरफेस के पास टेम्परेचर, ये अगर माग्मा बहुत दूर से आ रहा है इस टाइप में, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है बहुत लेयर को पेनिट्रेट करके रॉक को पेनिट्रेट करके आ रहा है। स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर रहता है इनिशियल स्टेज में वो फाइनल स्टेज में कम, ग्रेजुअली इनिशियल से वो डिक्रीज होते होते प्रेशर और टेम्परेचर जाता है, तो इसीलिए ये डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर। अगर इनिशियल स्टेज में हो रहा है तो अच्छे से एसिमिलेशन होगा, अगर यहाँ पे अगर फाइनल स्टेज में हो रहा है तो एसिमिलेशन पार्शियली होगा या तो नहीं भी होगा। इसीलिए स्टेज भी डिपेंड करता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में बहुत हाई टेम्परेचर में रहता है, ऐसे ऐसे वो मतलब माग्मा स्टार्ट होता है अर्थ सरफेस के तरफ आने को, तब वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीज होते जाते हैं, इसीलिए स्टेज भी इफेक्ट करता है। उसका देखते हैं कंपोजिशन ऑफ इंक्लूजन, मतलब इंक्लूजन जो है उसका कंपोजिशन इसके साथ वेरी कर रहा है या फिर सेम है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कंपोजिशन की वजह से केमिकल रिएक्शन भी कुछ होंगे। दैट्स वाई कंपोजिशन भी डिपेंड करता है कि माग्मा का कंपोजिशन क्या है और ये जो कंट्री रॉक है उसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है एसिमिलेशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ वोलाटाइल इन माग्मा, और वोलाटाइल भी कितना है माग्मा में, जो माग्मा आ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। रिटायर्ड ऑफ वोलाटाइल इनटू द सराउंडिंग रॉक्स, ठीक है, जब ये निकल रहा है इसमें वोलाटाइल कंटेंट है और मतलब वो निकल के सराउंडिंग रॉक में पेनिट्रेट कर रहा है क्या, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो ये था ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेशन। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं।
नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट्स द अनदर पेज। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and also press the bell icon to get new updates, geology related videos. Thank you.